दिल्ली में चुनावी प्रचार अपने अंतिम चरण में है। 5 फरवरी को विधानसभा के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार में लगी हुई हैं। जनता को अपने अपने हिस्से के वादे कर रही हैं। दिल्ली की छतरपुर विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस बार भी आप जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है, तो बीजेपी आपका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में जनता किसके पाले में है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे लोगों के बीच और जाना कि जनता के दिल में कौन है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और दिल्ली के सुप्रसिद्ध छतरपुर मंदिर से छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का आज इलेक्शन स्पेशल हम शुरू कर रहे हैं। जी हां, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही खास विधानसभा क्षेत्र है। खास इस मायने में है कि इस बार यहां के प्रत्याशियों ने इसे खास बना दिया है। 2008 में ये सीट कांग्रेस की हुआ करती थी। 2013 में ये सीट बीजेपी को हुई जब ब्रह्म तंवर ने ये सीट जीती, लेकिन 2015 और 2020 में ब्रह्म तंवर को हराकर करतार सिंह तंवर आपकी सीट से यहां विधायक चुने गए, यानी आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो रोचक बात है, जो इस सीट को रोचक बनाती है, वो ये है कि 2025 के चुनाव में आपसे विधायक करतार तंवर का टिकट काट दिया गया। उन्होंने बीजेपी का थाम लिया और जिस बीजेपी के ब्रह्म तंवर हुआ करते थे 2013 में, जिससे वो विधायक हुआ, और 2015 और 2020 में जिस बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव हार गए, वो आम आदमी पार्टी के पाले में आ गए। इसलिए ये सीट इंटरेस्टिंग है और कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र तंवर भी यहाँ चुनावी मैदान में है। तो आज हम छतरपुर विधानसभा सीट में आम लोगों से बात करेंगे, प्रत्याशियों से बात करेंगे और कुछ खास सेलिब्रिटी जो चुनाव प्रचार में उतरे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश होगी। छतरपुर मंदिर से छतरपुर विधानसभा क्षेत्र पर का ये खास कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। इस मंदिर के बारे में बता दूं, 1974 में तैयार किया गया मंदिर माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी का स्वरूप यहाँ इस मंदिर में है। बाबा नागपाल जो साउथ इंडिया से दक्षिण भारत से आते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। 1974 में मंदिर बनकर तैयार हुआ था और दक्षिणी शैली में बने इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ की मूर्ति पर हर दिन दक्षिण भारत से आए हुए फूल चढ़ते हैं, हर दिन परिधान बदला करता है। ये मंदिर की खासियत है। विधानसभा की खासियत आगे करें। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं और वहां के माहौल का भी जायजा ले रहे हैं और विकास कितना हुआ और जो विकास के दावे हो रहे हैं वो कहां तक पूरे हुए वो देखने हम चादन हुला में पहुंचे हैं। फतेहपुर का ये इलाका है चादन हुला और यहाँ की तस्वीरें खुद ब खुद आपको बता देगी, जहां पर नाले और सड़क में अंतर कर पाना मुश्किल है। आप देखिए यहाँ से वहां तक सब भरे पड़े हैं पूरे इलाके, सड़कें टूटी हुई है। आप न 2 व्हीलर से चल सकते हैं न 4 व्हीलर से चल सकते हैं। क्या हाल है भाई इलाके का आपका? देखो जी, आपके सामने ये जो भी है, ये पहले तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी, अब कुछ बनना है, आगे से भी बनता हुआ आ रहा है। चुनाव होते हैं जी हाँ, वो तो सब कुछ चाहिए इस टाइम, तो मसाला वसाला। आप लोग कैसे रहते हैं? तो पूरी ड्रेनेज भरी पड़ी है। बस रहते रहते काफी टाइम हो गया है यहाँ से, जब से सरकार मतलब बनी है, नहीं बनती है, कोई सुनता नहीं है। अभी तो बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है कि रोडों पे निकलना भी मुश्किल हो जाता है लोगों का, बहुत ज्यादा पैदा होते हैं आने वाले टाइम पे। है पहले बहुत ज्यादा था, अब तो कम हो गया। और नहीं तो उधर बन चुका है। भाई क्या नाम है आपका? सद्दाम बता रहे हैं कि कम में ऐसा है, ज्यादा में कैसा रहा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन न कहीं नालियां दिखती है। पानी भर जाता है यहाँ पे। बरसात में पूरा गोडे गोडे पानी भर जाता है, बहुत बुरा हाल होता है। सड़कें है ही नहीं। सड़कें है ही नहीं, क्योंकि मैं मेन रोड से करीब 1.5-2 किलोमीटर से आ रहा हूँ, मुझे कहीं ना सड़क दिख रही है ना नालियां दिख रही है। उस कोने से लेकर इस कोने तक पूरा रोड की ऐसी की तैसी हो रखी है। ये रोड अब बना है थोड़ा सा, ये यहाँ पे कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। इसका भी ये बोल रहे हैं नेताजी आते हैं कि नहीं आते? सुना ही मारा है कि ये इलेक्शन के बाद बनेगा रोड। इलेक्शन के बाद इलेक्शन वाला लॉलीपॉप दिया है कि मतलब वोट दे दो तो बना दे। हाँ, यही बात है कि अगर दोगे तो होगा काम, नहीं तो नहीं। 5 साल में कितने बार दिखते हैं नेताजी? मुश्किल से 1-2 बार। एक बार हाँ भाई, 2020 में, एक बार 2025 में। चुनाव में दिखते हैं, उसके अलावा नहीं दिखते। विधायक जो जी मौजूदा विधायक जी है ना, उन्होंने क्षेत्र में काम ही नहीं करा है, इसीलिए तो अब वो दूसरी पार्टी में। हाँ, तो मतलब उसमें जनता ये अपना टिकट कटवाते रहे, काम ना करे और जनता भुगतते रहे भाई साहब, और ट्रायल में जाता रहे। भाई साहब ऐसा है, अब जो है ना, ये जो क्षेत्र के जो अब विधायक जी हैं, इन्हें क्षेत्र में काम करने का मौका नहीं मिला। अब इनके लिए पार्टी ने सब वो कराएगा और अब पार्टी में ये आए हैं, आम आदमी पार्टी में। उम्मीद पर दुनिया चल रही है। आपको भी ये उम्मीद है कि अगले बार कुछ बेहतर हो जाएगा। और आप देखिए स्थिति क्या है यहाँ सड़क की। अगर आप 4 व्हीलर से तो आपकी 4 व्हीलर कहीं भी फंस के रह सकती है। क्या भाई ऐसा ही है? देखिए जगह जगह। क्या दीदी यहाँ ऐसी नाली भरे पड़े रहते हैं, कोई देखने नहीं आता? कभी कोई नहीं आता। या तो बच्चे बीमार पड़ जाए
देखने कोई नहीं आता है यहाँ पे, ऐसे रहते नाले गंदगी। हाँ आते हैं सफाई के लिए, कभी कदार आ जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहता है। देखिए क्या हाल है। क्या भैया कैसे चला रहे हैं टू व्हीलर? बढ़िया भैया। कभी भी गिर सकते हैं? यहाँ नहीं तो गिर सड़क ही है। नहीं गिरते नहीं तो हम, ये सड़क ऐसी आदत हो गई है। डेली के आने वाले हैं हम भाई। भाई मुस्कुरा के कह रहे कि भाई डेली के आने वाले आदत हो गई है। ऐसे ही सड़कों पर चलने की आप देखिए, हर तरफ जो है वो सड़कें टूटी हुई हैं। मतलब ऐसी स्थिति में मैंने दिल्ली के बहुत कम इलाकों में देखी है जहाँ पर ये स्थिति है, जहाँ सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं। चुनाव आया तो देखिए कुछ जगह सड़कें बननी शुरू हुई। ये है चुनाव का इफेक्ट, जो अभी बिल्कुल ताजे प्लास्टर है भैया। हाँ कल नहीं डलाया है। कल ही डला है जी। कल के पहले ऐसी वाली स्थिति ऐसे थी। ही रहता है जैसा है, बहुत गंदा हाल है, नहीं नाली साफ होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। कोई विकास नहीं है 10 साल के अंदर। वोट तो आप लोग देते होंगे? जी बिल्कुल देते हैं भाई वोट देते हैं जी सर। मगर फायदा होता नहीं है। फायदा नहीं होता है, वेस्टिंग में जाती है। नाली भरी पड़ी है, बुरा हाल है। ये है हाल छतरपुर। रोड बनाया, गली तो यूं ही पड़ी है सारी। अभी किसी में सीवर डाल दिया, किसी में नहीं डाला, मनमाना काम है जी। मनमाना काम है। और ये है छतरपुर के इस इलाके की स्थिति। आगे चलेंगे। इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है ब्रह्म सिंह तंवर। ब्रह्म सिंह तंवर 2013 में यहाँ विधायक थे भाजपा के टिकट पर। 2015-2020 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए थे। लेकिन इस बार आपने भी भरोसा दिलाया है। क्या उम्मीद लग रही है ब्रह्म सिंह जी? आप देख रहे हो सारा समर्थन, सारे वोटर जिस गांव में भी जा रहे हैं इसी कदर हमारे साथ हैं। और सब 10 साल से जो यहाँ पे विधायक रहे करतार सिंह तंवर, उससे लोग इतने दुखी हैं, उसके खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा है क्योंकि उसने 10 वर्ष में एक भी काम नहीं किया है। ब्रह्म सिंह जी तो आपको डर नहीं लग रहा है? आप उनके झंडे, मतलब वो जो झंडा इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि लोगों में उसका रिएक्शन हो जाए? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। एक आदमी हमारे क्षेत्र का 80% नंबर मतलब एक झाड़ू के पास जा रहा है और वोटर देगा, क्योंकि 10 वर्ष उन्होंने खोए, उसका पश्चाताप लोग कर रहे हैं। सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, तो क्यों काम हुआ क्यों नहीं भाई? जनता ने तो नहीं, बड़ा विश्वास किया आम आदमी पार्टी पर 10 साल। काम उसने किए, अपने काम किए, अपने वो बनाए, फ्लैट्स बनाए, फ्लैटों को महंगे रेट पे बेचा। एक ही घर में 12 कॉन्ट्रैक्टर हैं, 12 के 12 जहाँ काम करते हैं, ना उनको पुलिस छेड़ती है, ना उनको कारपोरेशन वाले उनको नोटिस देते हैं, और ना ही बिजली वाले उनके घर जाकर के मीटर भी लगाते हैं और पानी की ट्यूबवेल भी लगा देते हैं उनके फ्लैट्स पे। लेकिन अगर क्षेत्र में किसी के घर बन रहा है तो पुलिस और कारपोरेशन भी ट्रक के मटेरियल ट्रक के पीछे आती है। ब्रह्म सिंह तंवर का बीजेपी से मोह भंग क्यों हो गया? वहाँ भ्रष्टाचार शुरू हो गया था, वह वापस छोड़ के आ गया। मैं भ्रष्टाचार से कभी भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करता। देखिए लोग जगह जगह पर फूल माला पहना रहे हैं, तो ये माहौल होता है चुनाव। देखिए किस तरीके से लोग जो वर्क, और यही कॉन्फिडेंस ब्रह्म सिंह तंवर को। हाँ इंशाल्लाह सही रहे, कोई टेंशन मत ले। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है लोगों का। मतलब इस बार कैंडिडेट पर लोग वोट करेंगे। अगर मतलब आपसे ज्यादा कैंडिडेट पर भरोसा है लोगों को, क्योंकि आपने तो धोखा दे दिया आपके कैंडिडेट ने 10 साल तक। नहीं, ये केजरीवाल जी के काम पे भी भरोसा है लोगों को। और इस क्षेत्र में मैं बहुत लंबे समय से राजनीति में हूँ, लोग मिस कर रहे थे बहुत दिनों से, आज वो दिन आ गए हैं। दोबारा से हम इस बार 2013 के बाद चुनाव जीतेंगे ब्रह्म सिंह? बिल्कुल चुनाव जीते हुए हैं, चुनाव वोटर को साथ लेके चल रहे हैं। चलिए, तो ऑल द बेस्ट ब्रह्म सिंह जी, मिलेंगे चुनाव के बाद। चलिए, तो ये है ब्रह्म सिंह तंवर जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। खास बात ये है कि दो बार ये बीजेपी से चुनाव हार चुके हैं जिस कैंडिडेट से, वही कैंडिडेट यहाँ पर इस बार इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से। और इसलिए छतरपुर की ये सीट बहुत रोचक है, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट बदल चुके हैं। आपके बीजेपी में और बीजेपी के आपने पूर्व विधायक जो हैं वो इस बार बीजेपी आपके झंडे के साथ है, और वर्तमान विधायक जो आप वाले हैं वो भाजपा के झंडे के साथ है। आगे तो
छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल तो हम जान ही रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और जिन प्रत्याशियों से मुलाकात हो रही है उनसे हमारी बात भी हो रही है। हमारी मुलाकात राजेंद्र तंवर जी से हुई है। राजेंद्र तंवर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं छतरपुर से। राजेंद्र तंवर जी, कैसी है तैयारी? तैयारी आप देख ही रहे हैं, यहाँ की जनता से पूछिए। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, मैं तो आपको बस इतना कह सकता हूँ कि इस बार जिस तरीके से छतरपुर की जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जरूर यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे कामयाबी मिलने जा रही है। 2008 में ये सीट कांग्रेस की हुई थी, उसके बाद कांग्रेस को जीत मिल नहीं पाई इस सीट पर, तो 2008 वाले इतिहास को दोहराया जाए, इसके लिए राजेंद्र तंवर अलग क्या कर रहे हैं? इतिहास तो बिल्कुल दोहराएंगे। वही आज लोगों के अंदर जोश है और लोग आज सब जगह शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं, कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं कि जो काम शीला दीक्षित जी के समय में हुए उन कामों की केजरीवाल सरकार मरम्मत तक भी नहीं करा पाई है। इसलिए मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूं कि यहाँ लोगों का मन कांग्रेस के प्रति एकदम सकारात्मक रूप से बन चुका है। कांग्रेस के लिए लेकिन ये टफ फाइट होगा इस सीट पर, खास करके ब्रह्म सिंह तंवर विधायक रहे हैं, वो उन्होंने पार्टी बदली। करतार सिंह तंवर 2 बार से विधायक थे, उन्होंने पार्टी बदली बीजेपी से, आपसे बीजेपी में चले गए, तो इसमें राजेंद्र तंवर को जगह बनानी होगी। देखिए, जिन लोगों ने अपनी पहली पुरानी पार्टियां बदल कर दूसरी पकड़ ली और कल को इसको भी छोड़कर पता नहीं कौन सी और तीसरी पकड़ेंगे, चौथी पकड़ेंगे, हम तो जहां थे वहीं के वहीं हैं, वहीं रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ चट्टान की तरह अपनी जगह अड़े गए। लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, नए वोटर्स जुट रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी पदयात्राओं में सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं। जनसभाएं बराबर मेरे क्षेत्र में हो रही हैं कांग्रेस की, और जिस तरीके से जनसभाओं में जन सैलाब मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति उमड़ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से आशीर्वाद तो क्षेत्र की जनता मुझे देने जा ही रही है। चलिए, तो राजेंद्र तंवर बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी, जनता इनके साथ खड़ी है। फाइट टफ है, ट्रायंगुलर फाइट है। छतरपुर की सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जाती है, आसपास में गांव का इलाका भी है, अलग अलग जातीय समीकरण भी हैं, सबको इस चक्रव्यूह को भेद पाना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन राजेंद्र तंवर, चलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और देखते हैं चुनाव के बाद छतरपुर की जनता करती क्या है। आगे चलेंगे। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की एक खासियत है, एक तरफ छतरपुर के मेन रोड पर आप जब जाते हैं तो आपको बड़े बड़े फार्म हाउस और बड़े बड़े बंगले दिखते हैं, कोठियाँ दिखती है, और दूसरी तरफ यही छतरपुर जो है ये अपनी अपनी मिट्टी को भी समेटे रखा है। आज भी छतरपुर में आपको हर जगह गांव में गांव वाले माहौल दिखेंगे। हमारे आसपास जो तमाम बुजुर्ग बाबा बैठे हैं, अंकल बैठे हैं, ये लोग आज भी उसी मिजाज में दिखते हैं। इनकी अपनी एक सोच होती है और इलाके को सबसे अच्छे तरीके से, सबसे अच्छी परख इलाके की इन्हें होती है। कैसा इलाका है अंकल छतरपुर, कितना बदला समय के साथ? बहुत ज़्यादा बदल गया जी। हाँ जी, हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा है। विकास हुआ अंकल छतरपुर? विकास कुछ नहीं ना हुआ ना, क्यों, कोई काम हुआ नहीं छतरपुर में? कोई काम नहीं हुए। तो आपने 3-4 दशक में जो कुछ देखा उसमें कुछ बदलता नहीं देखा जाए? सड़कें वर्के बनी थोड़ी बहुत, पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं, सुविधा नहीं मिलती है। नहीं कोई सुविधा न पानी की है न काहे के, इनके ही है बाबूजी। पानी की नहीं है। जा, ये देखो, कार्ड अंकल ने फेंक दिया, ये बाजी गई। लेकिन छतरपुर कितना बदला चाचा? वक्त के साथ विकास हुआ इलाके का? कुछ बदला कि नहीं बदला? बदला अंकल, आप बताओ। हाँ बदला। कितना ये इलाका जो है ना बदला? कुछ ना बदला। मूलभूत सुविधाएं मिली कुछ? कोई सुविधा नहीं, दुखी है। दुखी है। 2008 से जब से आपका ये विधानसभा क्षेत्र बना, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, आप भी रहे, कोई पार्टी सब बेकार, सब माउंट। क्या उम्मीद रही चाचा? आप तो पुराने लोग हैं इलाके के। पुराना क्या ऐसे में काम ही ना है, हमें गाँव में बिरादर में काम ही ना हो, एरिया में काम हो तो सब कुछ ठीक है। कोई काम ना होवे, तू काहे बांट रहा है? के बारे में काम हुए बाबूजी। देखिए अंकल बहुत नाराज है, बोल रहे काम हुआ कहाँ, इलाके में कुछ काम हुआ ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं, इलाके में कुछ नया हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? क्या चाचा कुछ हुआ, कुछ बदला इलाके? कुछ काम ना हुआ जी, नहीं हुआ, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ ना हुए। हाँ, देखिए इस जहाँ पर हम जिस गांव में मौजूद है, जो चौपाल है, वहाँ आपको हर जगह जो बुजुर्ग हैं वो दिखेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, हुक्का भी दिखेगा, और अंकल भी यहाँ पर मौजूद है। चाचा, कितना वक्त के साथ कितना बदला ये छतरपुर का इलाका? कुछ विकास हुआ इलाके? ना हुआ जी, कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ, सरकार ने कुछ नहीं दिया यहाँ, कुछ नहीं। झाड़ू वाले ने कुछ करो ना, बीजेपी वाले ने कुछ करो ना, कांग्रेस आई नहीं। अब
पहले शीला के टाइम में कम हुई है। न झाड़ू वाले ने किया ना बीजेपी ने। हाँ। उम्मीद क्या थी चचा, क्या क्या काम होने का आपको अंकल उम्मीद थी कि काम हो? बहुत कम थे, जो कम हुए ही ना, उनने करे ही ना, जो शीला करके गई, पास करके गई, उन कोई भी उनमें तो करे ही ना इनने। वो तो बता रहे हैं, आप बताओ आप कैसे देखते हो इलाके को? ठीक बोले, कुछ बदला है इलाके में? कुछ ना हो कभी, कुछ ना हो, कोई काम ना हुआ। कोई काम ना हो भैया, कोई पूछने आता है नेताजी? कोई नेता पूछने आते? कोई भी ना आवे, सड़क खुदी पड़ी, सारे को नाले भरे पड़े, ये काम ना हो होता है। देखिए कितने नाराज हैं। हुक्का इन इलाकों की पहचान है और बुजुर्ग भी इन इलाकों की पहचान है, जिनको परख बहुत होती है इलाके की। और जब ये कहते हैं कि इलाके में काम नहीं हुआ, जिन्होंने दशकों से बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलते देखा है, इनके अंदर की नाराजगी जब बाहर आती है तब समझ में आती है कि वाकई जो बाहर में चमकता दमकता दिल्ली और उसी तरह बाहर से चमकता दमकता छतरपुर, लेकिन अब जब अंदर गाँव के इलाके में आते हैं तो लोगों की नाराजगी साफ नजर आती है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जिन इलाकों में मैं रहूं वहां के हर तबके हर वर्ग के लोगों के साथ बात करूं। मेरे साथ कुछ युवा यहां पर मौजूद है जो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि दरअसल छतरपुर में हुआ क्या है और कितना कुछ होना बाकी है। कितना विकास हुआ छतरपुर का? भाई साहब विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, किसी भी तरीके कोई विकास नहीं है। दो भाई 40 साल से काबिज है, एक दूसरे पब्लिक को पागल बना रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। 70 विधानसभा, दिल्ली की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा छतरपुर एक परिवार के नाम है। लेकिन छतरपुर में तो सबसे ज्यादा फार्म हाउस, बंगलो, इसके लिए लोग छतरपुर को जानते हैं। भाई रईसों का विकास होता है, गरीब और मिडिल क्लास का नहीं होता। रईस क्या नाम है? विशाल। विशाल ने कहा कि भाई यहाँ तो रईसों का विकास होता है। क्या लगता है भैया, यहाँ सिर्फ रईसों का विकास होता है? देखो जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मुझे जनता के बीच सोशल मीडिया के थ्रू रूबरू होने का मौका मिला। और मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर वो विकास करते तो उनको पार्टियाँ बदलने की या टोपी बदलने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप बीजेपी और आपके कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? जीपीपी की आपके कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और रही हाथ के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट की बात, शीला दीक्षित सबके सामने एक परिचय है। शीला दीक्षित ने जितना विकास कराया पूरी दिल्ली के अंदर वो कोई भी आज तक करा नहीं पाया है। यूथ के लिए कितना कुछ हुआ छतरपुर में? यूथ के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो विकास है। कोई भी हॉस्पिटलाइज कुछ नहीं, कोई नई लाइब्रेरी नहीं बच्चों के लिए, कोई नई स्कूल्स नहीं। एक डीयू का कॉलेज आया था, आज उस पर भी पर्दा गिर चुका है बच्चों के लिए। यूथ हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है, यूथ के लिए कोई सुविधा नहीं। कोई केजरीवाल ने पूरा बुरा हाल कर रखा है यूथ के लिए, जिन बच्चों के बेचारों कॉलेज जाने की, स्कूल जाने की फीस तक के लिए पैसे नहीं होते, आज उनकी बस सुविधाएं तक भी बंद कर दी गई है। वो तो कह रहे हैं मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में बस, सब कुछ दे रहे हैं। कुछ मुफ्त में नहीं मिल रहा जी। 10 साल हो गए उनको कैंडिडेट बने। आप क्षेत्र का हाल देख लिया, 16 का हाल, नाली टूटी पड़ी। 6 महीने से हम उनके पास काफ़ी बार जा चुके हैं, अभी तक एक नाली तक नहीं बना पाई है वो। अब वो निगम में MLA वो इस टाइम करतार सिंह तंवर, पहले झाड़ू में 10 साल गुजरा, अपना घर भरा है। इन्होंने सिर्फ एक चर्चा चलाई हुई है अभी, अब जो फिलहाल चली हुई है कि जो 5 साल हमने काम नहीं किया उस पर पर्दा डाल करके 2-2 हज़ार रुपये के नोट, और जिस धर्म से जो है उस धर्म का अपने कसम धर्म वचन दिला करके वोट मांगनी है, लोगों को गुमराह करना है, गरीब आदमियों को। बस सिर्फ एक ही तात्पर्य है इनका, सिर्फ और सिर्फ 5 साल विधायक रहना है और पैसे कमाना है। जनता का ना बीच में आते हैं ना जाते हैं, ना कोई जनता के लिए इनका कोई रुख है। नहीं, हमारे यहाँ पे ना तो कोई शादी प्रोग्राम के लिए कोई बैंक्वेट वगैरह कुछ नहीं। मतलब जो था भी उन पे ही मतलब उल्टा विधायक जी ने ही कब्जा किया हुआ है उन जगहों पे। बैठे हुए छतरपुर के इलाका है, फतेहपुर का इलाका, और देखिए तमाम युवा है। भाई कितना विकास हुआ? भाई साहब देखो, हमारी विधानसभा में पिछले 10, 15, 20 साल से ना तो एक फ्लाईओवर बना है, ना ही कोई कॉलेज बना है, ना ही कोई स्किल यूनिवर्सिटी बने। तो हमें लगता है कि भाई दिल्ली में नहीं रह रहे हम, तो कैसे लगता है किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में रहते हैं। क्या नाम है? पंकज। पंकज ने बड़ी अच्छी बात कही कि दिल्ली में रहकर लगता नहीं है कि दिल्ली में रह रहे हैं, आप राजधानी में रह रहे हैं, आपको लगता है कि आप किसी पिछड़े इलाके में रह रहे हैं। न फ्लाईओवर बना है, न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है, न इलाके की बेहतरी हुई है। आप बाहर में फार्म हाउस देखते हैं छतरपुर के मेन रोड पर, और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको जो नज़र है वो आपकी नज़र पड़ती है अंदर में भरी हुई नालियों पर, टूटी हुई सड़कों पर। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। छतरपुर के अलग अलग इलाकों में मैं घूम रहा हूँ, लोगों का मत ले रहा हूँ, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर बुजुर्ग हों या युवा हों, सभी मुझे परेशान दिख रहे हैं। आगे